नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नए साल के पहले दिन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले किसानों के लिए लिए गए हैं जो आपको हम बताते हैं। और पहली बात ये कि फसल बीमा योजना के एक्सटेंशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और फसल बीमा योजना पर 69,515 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा और डीएपी पर जो अतिरिक्त सब्सिडी है उसका भी ऐलान किया गया है। 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी की मंजूरी यहाँ पर दी गई है और ये कहा गया है कि डीएपी के बढ़े दाम का किसानों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। लागत बढ़ने के बावजूद 1,350 रुपये प्रति बैग पर डीएपी मिलती रहेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो फसल बीमा योजना का एक्सटेंशन किया गया है उससे 4 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा, ये बात कही गई है। तो ये महत्वपूर्ण ऐलान नए साल के पहले दिन। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पाशा पटेल हैं, चेयरमैन हैं सीएसीपी महाराष्ट्र के। पाशा जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नए साल के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फसल बीमा योजना को एक्सटेंड किया गया है इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, आज आप अब ना जैसा जैसा ये आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 दिन की बारिश 52 आवर्स में आके जाने वाली है, और टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ये सारी चीजें हम जब सोच रहे हैं ना, तो अब इंश्योरेंस के बगैर खेती होने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे समय में सरकार ने ये जो पहल कदम उठाया है कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फसल बीमा के बगैर अब खेती करना नामुमकिन है। कभी बारिश ज्यादा आने वाली है, कभी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो कभी अकाल पड़ने वाला है। तो अभी जैसा कि आपने दुबई में जो देखा ना, 170 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हो गई। दुबई का वार्षिक सालाना बारिश होता है 70 मिलीमीटर, तो एक ही दिन में 170 मिलीमीटर हो गया। ओके। ऐसी बारिश अगर हो तो खेती कैसे होगी? तो ये हाँ। सारी चीजों को देखते हुए मैं नरेंद्र मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को ना किसानों के हित का ध्यान है, इसलिए उन्होंने फिर एक बार नए साल में किसानों को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और इस तोहफे में उन्होंने फसल बीमा योजना को एक्सटेंशन दिया है। हाँ। ये बहुत ही खुशी की बात है अच्छा। और किसान इससे ही बचेगा, वरना ओके, तो किसान आप कह रहे की हैं कोई कि किसानों को इससे बहुत मदद मिलेगी और आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंड किया गया है फसल बीमा योजना को, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से नेचुरल कैलामिटी है, जो प्राकृतिक आपदा है, इससे किसानों को कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। खड़ी फसल खेत में बर्बाद हो जाती है, किसानों की पूरी कमाई बर्बाद हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि उस लिहाज से और जिस तरह से ये वेदर का पैटर्न बदल रहा है उसको देखते हुए ये फैसला बहुत ज़रूरी है, अहम है। तो आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सर कि इसमें ये कहा गया 4 करोड़ किसानों का फ़ायदा होगा। तो ये जो एक्सटेंशन है 69,515 करोड़ की राशि इस पर खर्च की जाएगी। ये राशि जो आप नेचुरल कैलामिटी का जिक्र कर रहे हैं, इतनी भीषण आपदा को देखते हुए ठीक है इतनी राशि, आपको कम लग रही है? नहीं, मैं ढंग से सुन नहीं सका। मैं कह रहा हूँ 69,515 करोड़ की राशि आवंटित की गई है सर। ये हाँ रकम जी। कम है, ज़्यादा है या ठीक है? नहीं, देखिए कि बिल्कुल नहीं रहने से ये रहना बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ये है ना। मुझे लगता है कि अब अगर इसमें अगर वृद्धि करने की जरूरत अगर हो गई, सब लगी समझो, तो हाँ। इसमें हो जाएगी ना। कम से कम इसका प्रावधान करना ये महत्वपूर्ण था। अच्छा। प्रावधान हो गया है। राशि कम ज्यादा करने का तो सरकार के हाथ में रहता है, वो तो कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। हम्म। योजना बनाना ये सबसे बड़ी अहम बात रहती है, वो तो बन गई है। इसलिए ये बात अहम है कि हमारी स्कीम बन गई है, हमको इसका फायदा होने वाला है। अब रकम के बारे में कम ज्यादा जैसे जैसे समझो इसके ये आएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें राशि का प्रबंध भी करेगी, बढ़ा भी सकती है सरकार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ डीएपी पे सर। डीएपी में ये कहा गया है कि 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी और ये कहा गया है कि डीएपी के बढ़े दाम से फार्मर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और 1,350 रुपये प्रति बैग पर डीएपी मिलती रहेगी। ये कितना बड़ा कदम आपको लग रहा है?
नहीं, देखिए अब देखिए खेती करने के लिए ना किसानों की पहली पसंद ये डीएपी है। और अगर देखो कौन सा भी क्रॉप रहो, कौन सी भी क्रॉप में अगर किसानों का अगर पहला पसंद अगर कुछ है तो वो डीएपी है। डीएपी के बगैर खेती होती नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राशि है 1350 प्रति बैग सब्सिडी जो है, तो ये कम नहीं है, ये अच्छी है। क्यों, तो दूसरी और एक बात ये है कि अब तो डीएपी में ये भी आ रहा है, क्या बोलते हैं अपना, द्रव रूप में भी आ रहा है। तो उसका भी कुछ अगर हो सकता है तो ड्रोन से अगर स्प्रेइंग करने के लिए अगर वो डीएपी का भी जो अगर प्रदान अगर उसमें भी अगर हो गया ना, तो मुझे लगता है कि एक बैग लेने के बजाय 1 किलो डीएपी लेने के बाद किसानों को फायदा मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी शायद अगर सरकार सोचे तो उसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया पाशा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैबिनेट के इन फैसलों पर डिटेल में बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।